ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप ऊंचाइयों को छुए हैं। आपके मन की जो कल्पना है, जो सपने हैं, उन सपनों के लिए आप प्रयासरत रहें। हमारी सरकार और हमारी केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है कि आप जैसे नौजवानों के जो मन में सपने हैं उनको आप पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अगली बहन है उदयपुर से जया जांगड़ जी। नमस्कार माननीय जया जी, मुख्यमंत्री महोदय। पहले तो आपको धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे पहले मैं कुछ बात करूंगा आपसे। जी महोदय जी। आपको क्या लगता है कि आईटी, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने के लिए विदेशी भाषा कितनी जरूरी है? सर, विदेशी भाषा यदि हम बात करें आईटी सेक्टर्स की, तो एमएनसी, गूगल जैसी, अमेजॉन जैसी कंपनियों में जिन युवाओं को विदेशी भाषा आती है उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही यदि मैं टूरिज्म की बात करूं तो उदयपुर जैसे क्षेत्रों में हर दिन जहां विदेशी पर्यटक आते हैं उनको यदि उनके फॉरेन लोकल लैंग्वेज में गाइड प्राप्त हो तो न केवल उदयपुर बल्कि राजस्थान के साथ भारत के अन्य राज्यों में भी जो फॉरेन टूरिस्ट है उनका आवागमन और बढ़ सकता है। इसके साथ ही जो हमारे युवा है उनके लिए भी अवसर के द्वार खुल जाते हैं। वे बाहर जाकर के फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप ले सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही वे जब वहां फॉरेन लैंग्वेज में या फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आते हैं तो हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम में और क्या कमी है, किस प्रकार से इनहेंस करना चाहिए, ये हम और भी बदलाव कर सकते हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान राज्य सरकार ने मेरे जैसे और भी कई विद्यार्थियों के लिए ये अवसर के द्वार खोल दिए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं भी फॉरेन लैंग्वेज, फ्रांस लैंग्वेज में अभी सीख रही हूँ। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करने के लिए मैं फ्रांस में कहना चाहूंगी, एनशॉन्टे, मैसी बुकू सर। थैंक यू, थैंक यू। आप राजस्थान के युवाओं को फॉरेन लैंग्वेज के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, राजस्थान के हर कॉलेज से जुड़े हुए हैं, माई भारत के पोर्टल पर भी जुड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगी राजस्थान के युवाओं से? सर, मैं राजस्थान के युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, फॉरेन लैंग्वेज सीखना केवल और केवल आपके रोजगार को नहीं बढ़ाता, बल्कि व्यक्तिगत रूप से आपकी सोचने की क्षमताओं को बढ़ाता है। और रिसर्च में ये पाया गया है कि जो व्यक्ति 1 से 2 से 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है उसको डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। तो व्यक्तिगत रूप से भी आपको काफी फायदा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अभी हम चलते हैं, यहाँ ऑफलाइन है हमारे पास, यहीं बैठे हैं हमारी बहन है स्वाति कुशवाहा। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। जी नमस्कार। Bonjour, je m'appelle Swati Kushwaha, je suis étudiante et गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। इसका हिंदी में मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरा नाम स्वाति कुशवाहा है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर की छात्रा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो आपने फ्रेंच एम्बेसी के साथ जो MOU किया था उसके द्वारा हमारे कॉलेज में फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो हम 2 महीने से फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जब ये लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपको कैसा लग रहा है? एक बार राजस्थान के सभी छात्रों को बताएं कि आपने 2-3 महीने आपको हो गए हैं और आपने क्या अनुभव लग रहा है आपका, वो खुल करके आप हमारे राजस्थान के युवाओं को बताइए। सर, सबसे पहले तो मेरा हमेशा से सपना था कि मैं मल्टीलिंगुअल बनूं, कि आप जितनी ज्यादा भाषाएं आप जानते हो आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं सबसे राजस्थान के युवाओं से भी यही कहना चाहूंगी कि ड्रीम बिग, डू बिग, क्योंकि अब जो हमें मौके मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। पहले हमें नहीं लगता था कि हम फ्रेंच लैंग्वेज सीख पाएंगे। मैं बस सिर्फ सोचती थी, घर वाले भी यही सोचते थे कि बेटा इतना बड़ा नहीं सोचा करते।
पर अब मौका मिला है तो घर वालों को भी विश्वास हो रहा है, घर वाले भी हमसे खुश हैं और सोचते हैं कि हम भी शायद फ्रांस जा सकते हैं अब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हम चलते हैं कोटा। कोटा में हमारे प्रगति सोनी। नमस्ते सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया। जी नमस्ते प्रगति जी, बताइए आप क्यों सीखना चाहते हैं और इसमें आपकी संभावनाएं क्या लगती हैं? सर, जैसे अगर हम मल्टी लैंग्वेज सीखते हैं तो इसका ये राजस्थान जैसे पर्यटन के क्षेत्र में एक विश्व हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अनेक पर्यटक आते हैं। अगर हम मल्टी लैंग्वेज सीखें तो हम उनको कम्युनिकेट करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा हम हमारी संस्कृति की जानकारी उनको और अच्छी तरह से दे सकेंगे। सर, इसके अलावा अगर हम मल्टी लैंग्वेज सीखते हैं तो जो कंपनीज रहती हैं तो या हमें जो कंपनीज रहती है वहां पर हमें काम करने का अवसर भी मिल सकता है मल्टी कंपनीज में। बहुत अच्छा। एक बार इसमें आप बताइए कि हमारे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, जो राजस्थान के सभी युवा जुड़े हैं। आप अपनी जो हमारी बहनें हैं, हमारी युवा साथी हैं, उनसे। सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये एक ब्रिज के रूप में काम करती है। इससे हमें लैंग्वेज सीखने के साथ साथ हमारा भविष्य तो उज्जवल होता ही है, साथ में जैसे कि पर्यटक रूप में राजस्थान में देखा जाए तो हमें राजस्थान का गौरव बढ़ाने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति जी। अभी हमारे यहाँ ऑफलाइन जुड़े हैं सुबोध महाविद्यालय जयपुर के अबरल अग्रवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा नाम अविरल है और मैं सुबोध महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूर्ण करी है। सर, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपके प्रयासों से आज सामान्य पृष्ठभूमि से निकला व्यक्ति भी देश के शिक्षा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर पा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर, आज का ये एमओयू सिर्फ कागज पर हस्ताक्षर मात्र नहीं है, अभी तो वह भारत के युवाओं का, राजस्थान के युवाओं का सुंदर भविष्य का वो शिलालेख है जो राजस्थान के युवाओं को पूरी दुनिया से जोड़ पाएगा सर। और सर, जब हम फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे तो सर आज तो हम देखते हैं कि हर गली चौराहे पर इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस तो होती थी, लेकिन इस एमओयू के बाद से राजस्थान का युवा जर्मन, फ्रेंच जैसी भाषा भी सीख पाएगा, जिससे सर नौकरियों के अवसर तो प्राप्त होंगे। साथ साथ सर, जब राजस्थान में हम शिक्षण संस्थाओं में लैंग्वेज सिखाई जाएगी तो इन्हीं योजनाओं से निकलकर युवा प्राप्त होगा। और सर, इसका सुंदर परिणाम तो तब देखने को मिलेगा जब राजस्थान के रेगिस्तान से निकलकर कोई स्वरूपदान के चरण जर्मनी भाषा में ईशाई स्वरूपदान के चरण के रूप में अपना परिचय देगा, तो विदेश से आया हुआ पर्यटक इस राजस्थान को अपना घर मानेगा, जिससे हमारा राजस्थान का पर्यटन बढ़ेगा। और तो और सर, हम आप माने ना माने, लेकिन इस देश के बाद से हमारा पर्यटन बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और हमारा विकसित भारत विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प है, वो संकल्प को सर ये एमओयू वो एक तरह से क्या बोलते हैं, सिद्ध हो पाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम चलते हैं अजमेर। अजमेर में हमारी बहन कोमल पारीक। नमस्ते सर, मेरा नाम कोमल पारीक, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर एमएससी प्रीवियस की छात्रा हूँ। राजस्थान हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू का केवल औपचारिक समझौता ही नहीं बल्कि राजस्थान को सशक्त शिक्षा हब बनाने के लिए एक ठोस कदम है। इसके लिए मैं फॉरेन लैंग्वेज तथा सिखाने तथा फॉरेन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन एजेंट बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लेते हैं, जिसे हर विद्यार्थी देने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसलिए इसे गवर्नमेंट कॉलेजेस तथा फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिससे उन्हें करियर में ग्रोथ मिले। और चलिए, आपने एक बात कही है, लेकिन मैं इसमें आपसे एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं, और ये मैं मानिए कि राजस्थान के उन सभी युवाओं से क्वेश्चन कर रहा हूं। आपके सामने भाषा सीखने की चुनौती क्या है? आपको क्या संसाधन चाहिए? क्योंकि मन में कभी कभी हमारे में ये आता है कि अगर इसे सीखेंगे तो इस तरह की परेशानी आती है। चुनौती के रूप में क्या है, और आप उसके लिए क्या संसाधन चाहिए जो हमारी सरकार उसको पूरा कर सके? ऐसे कोई विषय आप बताइए जिससे कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो
और वो आराम से किसी भी भाषा का चयन करते हुए हम उसको उस भाषा में निपुण बना सकें और वो दुनिया में कहीं भी जाए इसके लिए हम तैयार कर सकें। इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उनको भी इंगित आप करें। सर, सबसे बड़ी चुनौती संसाधन तथा प्रॉपर गाइडेंस की है। इसके लिए लैंग्वेज लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिटी इंटरनेट तथा इस प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए बच्चों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपको। you, sir. अब आगे चलते हैं। यहाँ ऑफलाइन जुड़े हुए हैं सचिन आनंद। Bonjour monsieur, जय मां पहल सचिन एंड मैं आपका और आपकी राजस्थान सरकार का बहुत आभारी हूँ, जिस आपकी योजना और सहयोग की मदद से मुझे फ्रेंच सीखने का मौका मिला एंड साथ में फ्रेंच एम्बेसी एंड अलायंस फ्रांस जयपुर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी इन संस्थानों की वजह से मुझे फ्रेंच सीखने का मौका मिला है और मैं फ्रेंच सीख कर ना इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जी, एंड उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारी भारत की कला संस्कृति एंड उनकी विरासतें के बारे में बताना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे संस्कार अतिथि देवो भवो के बारे में साझा करना चाहता हूँ। मेर्सी बेकूफ सर। देखिए, ये तो आप अच्छी बात है कि राजस्थान की पहचान आप दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप सीख रहे हैं, इससे आपका कैसा अनुभव कर रहे हैं? आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? उससे आपके मन में, आपके विचारों में क्या अंतर उससे आया है और आप के विचारों में क्या हुआ है कि और क्या आप क्या करना चाहते हैं? सर, वैसे फ्रेंच सीखना रोजगार के लिए नहीं, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी ये काम में आती है। आप 2-3 लैंग्वेज सीख सकते हो ताकि आप खुद को बता सकते हो कि आप क्या चीज हो। चलिए, बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद sir. आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं एक लास्ट चूरू, मुस्कान गौरी। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं मुस्कान गौरी गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज से अपनी एमए इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री परस्यू कर रही हूँ। मैं अपना बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड आपको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि आपने ये फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करने का एक प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव लिया है। इससे राजस्थान के बच्चों को भी ग्लोबल कॉम्पिटेंसी डेवलप करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। चलिए, इसमें आप ये बताइए कि आपको सीखने में माता पिता, परिवार या कोई भी जब विदेशी भाषा सीखते हैं तो उनका कितना सपोर्ट आपको मिलता है? सर, मेरे माता पिता और मेरी फैमिली का काफी पॉजिटिव और एनकरेजिंग एटीट्यूड है। वो समझते हैं कि ट्रेडिशनल डिग्रीज के साथ साथ अब हमें स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल एवं ग्लोबल स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए और अगर हम फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे स्किल डेवलप करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर में ग्रोथ के काफी सारे जो दरवाजे हमारे लिए अनलॉक हो जाएंगे, जैसे टीचिंग, ट्रांसलेशन, मीडिया सेक्टर एटसेट्रा। चलिए, बहुत अच्छा। मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि युवा है और युवा के मन में अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखने का मन है तो हम सभी को उनका सहयोग करना चाहिए। इसको हम रोजगार से भी नहीं जोड़ें, इसको हम ये भी नहीं कहें कि हम इसको सीख करके क्या करेंगे। एक युवा के मन के अंदर जो भाव होता है और वो करना चाहता है, जो सपनों की जो उड़ान होती है, उसमें हर माता पिता को, अभिभावक को उसमें साथ देना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे कहना है। आप सभी इसमें ये जुड़े हैं और मैं कहूंगा कि आपकी जो मन की बात है वो राजस्थान के युवाओं ने सुनी है। अगले उसमें हमने कहा है कि
आगे भी हमारे इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो आपके सुझाव भी आएंगे। इसमें हमने आपको सीखने के लिए कुछ व्यवस्था भी की है कि जो आपके विचारों को हम एकत्रित करके उनके समाधान की भी बात करेंगे। धन्यवाद।